तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम इखलाक आलम हुआ। मेरे यूट्यूब चैनल पे इखलाक आलम ऑफिशियल के नाम से चलता है। आज लेके आए हैं एक नए एपिसोड के साथ में। देखेंगे लोग डीएम, एसडीएम और एडीएम में अंतर जानेंगे लोग कि क्या होता है, कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। आज यही जानेंगे हम लोग। किसी किसी को पता नहीं रहता है कि कोई कह देता है कि हमें डीएम चाहिए, कोई कहता है एसडीएम। एडीएम के बारे में आप लोग का नॉलेज नहीं होगा, तो इसी के बारे में रिलेटेड से हम लोग जानेंगे कि आज डीएम, एडीएम और एसडीएम में अंतर क्या होता है, कौन ज़्यादा बेसिक पावरफुल होता है, कौन ज़्यादा पावर में होता है, कौन कम होता है, कौन कितना छोटा है। आज इन्हीं के पद के बारे में बेसिक नॉलेज जानेंगे लोग हम लोग। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये हो गया आपका डीएम, यहाँ लिख देते हैं एडीएम, ठीक, और यहाँ लिख देते हैं एसडीएम। तीनों में अंतर जानेंगे लोग, और अंतर के किनके साथ कितना पावर है, कितना जुड़ा हुआ है, कौन क्या कर सकता है, ये जानकारी ज़्यादा हम लोग बेसिक देखेंगे लोग, ठीक। डीएम जो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक। जो ये जिसे हिंदी में बोलते हैं जिला अधिकारी, जिला अधिकारी, या गांव देहात में ज़्यादा जानते होंगे लोग। इसे हम जिला कलेक्टर बोलते हैं, जो ज़्यादा लोग समझ जाते हैं लोग। जिला कलेक्टर, डीएम कहने पे कोई जल्दी समझ नहीं पाते हैं, तो इसे हम जिला कलेक्टर भी बोल देते हैं कि ताकि अच्छा से समझ आ जाए। जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर बोलते हैं, ठीक। जो डीएम का जो होता है, डीएम के बिना, यानी ये डीएम जो होता है जिले का प्रमुख होता है, जिले का प्रमुख होता है, जिला का प्रमुख होता है, यानी हेड होता है, सबसे ऊपर का हेड होता है, ठीक। डीएम के बिना, जो आप डीएम के बिना ना ही आप प्रदर्शन कर सकते हैं, ना ही आप रैली निकाल सकते हैं, ना ही आप रैली निकाल सकते हैं, ना ही आप पद यात्रा कर सकते हैं, ना ही आप प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी इनके इजाज़त से लेके हम तीनों ये चीज़ कर सकते हैं। और जब इजाज़त डीएम नहीं देता है तब जाके ये तीनों हम लोग नहीं कर सकते। जब इजाज़त दे देंगे तब जाके ये आप कर सकते हैं, ठीक। इनके परमिशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक। अब जानेंगे लोग इनका पावर, डीएम का पावर के बारे में, ठीक। ये किसी भी कार्य में, जो भी जिले के अंदर किसी भी कार्य में ये बिना परमिशन के जांच कर सकते हैं, ठीक। यानी कि किसी भी कार्य में, किसी भी कार्य में जांच कर सकते हैं, ठीक। किसी भी कार्य में जांच कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद डीएम का जो होता है ये गैर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई जिले के अंदर कोई कानूनी, अगर गैर कानूनी कोई कर रहा है, अपराधिक कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, यानी कि संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो ये गैर कानूनी हो गया, और ये गैर कानूनी उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इनके पावर जो होते हैं वो सरकारी कार्य में जो काम अगर नहीं कर रहे हैं, सरकारी कार्यकर्ता, सरकारी कार्य
सरकारी कार्यकर्ताओं को अगर गलत पाया जा रहा है तो उसे सस्पेंड कर सकते हैं या बर्खास्त कर सकते हैं। सस्पेंड कर सकते हैं, इतना पावर होता है, सस्पेंड कर सकते हैं। हो गया, डीएम के बारे में हम लोग जान गए। अब जानेंगे लोग एडीएम के बारे में। एडीएम क्या होता है? ये एडिशनल डीएम हो गया, यानी कि मजिस्ट्रेट। ठीक, डीएम मजिस्ट्रेट हो गया, एडिशनल यानी ये अतिरिक्त मजिस्ट्रेट हो गए। अतिरिक्त ये डीएम हो गए। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, जैसे प्रेसिडेंट हो गए मतलब राष्ट्रपति, और उसके नीचे उपराष्ट्रपति, उसे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति। तो ये वही है उपराष्ट्रपति। यानी कि जब डीएम का पद अगर कहीं खाली रह रहा है या कहीं अगर जा रहे हैं डीएम कुछ दिनों के लेके, तो सारा देख रेख इन्हीं के जिम्मेदारी में आता है, यानी यही देख रेख करेंगे। जैसे प्रेसिडेंट अगर बाहर ही कहीं चले जा रही हैं तो वो उपराष्ट्रपति उनका पद संभालेंगे, यानी उपराष्ट्रपति पद जो देखेंगे, देख रेख करेंगे। यही सेम है, डीएम अगर नहीं रह रहे हैं, कुछ कारण कहीं चले जा रहे हैं, तो एडीएम का कार्य होता है उनका कार्यभार देखें। यानी कि डीएम के अनुपस्थिति अनुपस्थिति में एडीएम कार्य संभालेंगे। यानी कहने का मतलब समझ रहे हैं कि जब डीएम नहीं रहेंगे उनकी अनुपस्थिति पे एडीएम कार्य संभाल, इसे हम लेखा जोखी भी कहते हैं। इसे यानी कि रिपोर्ट, लेखा जोखी का रिपोर्ट रखते हैं एडीएम, यानी कि इसे हम लेखा जोखा भी एडीएम को कहते हैं, एडीएम को कहते हैं। यानी जितने भी सारे चीज हैं ये एडीएम, ये डीएम के अंदर काम करते हैं। ये जो है एडीएम डीएम के अंदर कार्य करते हैं, यानी कि डीएम के अंदर कार्य करते हैं। यानी जो डीएम देते हैं एडीएम का कार्य, ये एडीएम कार्य करके उसे डीएम को सौंप देते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद में जो होता है इन्हें लेखा जोखा भी कहते हैं, यानी कि सारे रिपोर्ट जिले के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये यही एडीएम रखते हैं। यानी कि डीएम ज़्यादा पावरफुल हो गया, डीएम के नीचे एडीएम, यानी कि एडीएम होता है, उसके बाद एसडीएम होता है। यानी ये जो हो गया सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी कि उप जिला अधिकारी, यानी इसे उप जिला अधिकारी बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जिला में मिल जाते हैं, जिला में मिल जाते हैं। यानी ये जो कार्य इनका जो होता है तहसील, यानी कि मैनेज का कार्य करते हैं, जो मैनेज करते हैं वो इन्हीं का काम करते हैं। यानी कि तहसील जो होता है मैनेज के कार्य करते हैं। यानी सबसे छोटा पद की बात करेंगे तो एसडीएम हो गया, डीएम, एडीएम, एसडीएम। सबसे ये जो होता है ये मैनेज, यानी कि कोई काम अगर क्षेत्र में कर रहे हैं तो ये उसके मैनेज क्षेत्र में, देख रेख में, क्षेत्र में जो होता है वो देख रेख के मैनेज करते हैं, यानी कि कैसे क्या करना है ये मैनेज करते हैं। इसके बाद जो हो गया ये सबसे छोटा पद होगा, और डीएम, एडीएम और एसडीएम। यानी सबसे पावरफुल की बात करेंगे तो डीएम होगा, और ये उसके बाद नीचे उसके एडीएम होगा, और उसके नीचे जो बात करेंगे तो एसडीएम होगा। ठीक, यानी कि ये तीनों को बनते कैसे हैं, यानी कि इसका जो प्रोसेस क्या होता है ये तो हम लोग बता दिए प्रोसेस के बारे में। इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है।
तो एक यूपीएससी के साल में एक बार एग्ज़ाम होता है, प्री मेंस और इंटरव्यू, उसके बाद सिलेक्शन होता है, ठीक। यानी कि सबसे पहले आपका जो होता है एसडीएम पद मिलता है, तो 4-5 साल 6 साल काम आप रगड़ के कीजिएगा तो आपको एडीएम पद मिल जाएगा। फिर उसके बाद 8-10 साल रगड़ के काम कीजिएगा तो आपका ये डीएम का पद दे देते हैं, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब आप जान ही गए होंगे। उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। जय हिंद।